Hello everyone, welcome to my channel Lawbox. Here I am discussing this part 2 of reasoning syllabus for IBPS SO. Let's begin. सबसे पहले बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की. People often confuse alphanumeric series with coding decoding, but these two are entirely different and their way of solving it is different. IBPS SO में सिंपल सीरीज नहीं आती जैसे सिर्फ लेटर या नंबर. यहाँ लेटर्स नंबर और कभी कभी सिंबल्स मिक्स करके लॉजिक बनाया जाता है. I have placed an example. You can see it on the screen and the question asked from them. They are the mixture of letters, numbers, symbols. What are their positions? Logic driven questions are asked. क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं सब पे बेस्ड होते हैं. बस हमें उन्हें सॉल्व करने की टेक्निक पता होनी चाहिए फास्ट मैनर में एक्यूरेसी के साथ. नेक्स्ट टॉपिक है डाटा सफिशिएंसी। यहाँ आपसे आंसर नहीं पूछा जाता बल्कि ये पूछा जाता है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट है या नहीं। आईबीपीएस में डाटा सफिशिएंसी अक्सर पजल्स, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन या बेसिक अरिथमेटिक लॉजिक पर बेस्ड होता है। आई हैव अटैच्ड एन क्वेश्चन the way it is asked in IBPS SO. You can take a hint from it. Now, talking about input-output, it is also known as machine-based logic. IBPS SO में ये क्वेश्चन यूजुअली मॉडरेट लेवल के होते हैं, ना बहुत इजी ना बहुत लेंदी, बट हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि ये डेफिनेटली आपके पेपर में दिखाई देगा. और आपका अगर रीजनिंग मिल गई कि इनपुट आउटपुट में कौन सा पैटर्न लगा है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बट इसको चैलेंज की तरह मत लेना. आई विल बी शेयरिंग मोर टिप्स ऑन इट. इनपुट आउटपुट क्वेश्चन में एक मशीन का पैटर्न दिया होता है जो स्टेप बाय स्टेप डाटा को अरेंज करना होता है. जो रीजनिंग क्वेश्चंस में दी हुई है वही रीजनिंग आपको अपने अटेम्प्टेड क्वेश्चन में भी लगानी होती है. I have attached an example. You can see it on the screen. Input and the 6 steps. Then the question, you have to solve it yourself. Now, I'm not explaining it further. We will have a great discussion in further videos. Let's move forward to the next topic. This is our last category, logical reasoning, but it's very important. इसमें हमारे 4 to 5 categories involve होती हैं, like cause and effect, exemption statement, statement conclusion, course of action और strengthen vegan logic. क्वेश्चन कम होते हैं लेकिन ये आईक्यू और जजमेंट टेस्ट करता है. हमारे कॉज एंड इफेक्ट वाले में एक स्टेटमेंट कॉज में दिया होता है, एक स्टेटमेंट इफेक्ट में दिया होता है और हमें ये बताना होता है कॉज और इफेक्ट वाले स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं क्या या नहीं. ऐसे ही वाइस वर्सा सारे ही पैटर्न में हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं और अपने आंसर्स देने होते हैं. Now we have completed the discussion over syllabus completely. हमने एक एक करके सारे टॉपिक समझ लिए, अच्छे से क्लियर कर लिया है क्या आना है क्या नहीं आना है. सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अब ये आता है कि इतना सब कैसे प्रिपेयर करें बिना कंफ्यूज हुए. देखो फंडल सिंपल है, रीजनिंग रटने का सब्जेक्ट नहीं है. कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझो, जब अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तब प्रैक्टिस करो. इतनी कि क्वेश्चन किसी भी एंगल से आए तुम उसे कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओ, स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ. कैसे अचीव होगा ये, इसकी टेंशन लेना तुम्हारा काम नहीं है. जस्ट स्टे विथ मी, स्टे विथ लॉ बॉक्स. वी विल गेट देयर. डोंट वरी. आई एम इनटू दिस टुगेदर. वी आर इनटू दिस टुगेदर. Just keep following the instructions I'm about to share in my next videos. पूरी जर्नी कवर करने वाली हूँ मैं, किस मंथ में, किस दिन, किस वीक हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. Just stay connected with me and I assure you, you will be get selected in the next IBPS expo exam.